मौजूम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मौजूम भाई क्या बना के खिला रहे हैं हमें अब? आज हम बनाएंगे चिकन हांडी। ठीक है। ठीक है, उसको मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे हम ठीक है। और आग के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा फ्लेवर जो है ना बहुत इन्हांस हो जाएगा और जायका ज़बरदस्त आएगा। आग पे मतलब लकड़ियों वाली आग पे ना? लकड़ियों वाली आग पे। वैसे तो हम नॉर्मली घरों में तो अपना सुई गैस इस्तेमाल करते हैं ना, या गैस के ऊपर। उसका और है जो आग की फ्लेम है और मिट्टी के बर्तन में जो जायका आता है ना, वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो आज हम आपको बनाएंगे और साथ में दिखाएंगे कि बनाते कैसे हैं। यूसुफ भाई आप कहाड़ी लेके आ गए हैं, आप क्या करने लगे हैं? का पेट फाड़ने लगा। अच्छा जी, अब हम अपने फार्म हाउस पे जा रहे हैं। ठीक है, और तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं और इस टाइम माहौल ये है कि फुल सुनसान फैला हुआ है। अच्छा जी, हम इस वक्त अपने छोटे से फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं। इसकी आप हालत देख रहे हैं, यहाँ चीज़ें पड़ी हैं। हमने ये प्रोजेक्ट सोचा हुआ है इसको साफ सुथरा करके बनाएंगे, तो लेकिन हमारे पास दिन में टाइम नहीं होता, तो काम करते हैं रात को बस कुछ टाइम फ्री मिलता है तो ब्लॉग में आ जाते हैं। अब जैसे थोड़ा टाइम निकलेगा वीकेंड पे तो हम इसको सेट करेंगे, सारा पूरा माहौल बनाएंगे। मतलब नीचे निकाल दिया भाई। अब ये देखें जी, हांडी को सेट कर रहे हैं दस्ती चूल्हे पे, ईंटों के साथ बनाया है चूल्हा। लेकिन भाई इसका कर देंगे सिस्टम सेट और फिर रेडी हो गया है। अब आ जाएँ इसको ज़रा हम ले। ये भाई अब दही निकाल रहे हैं इसमें से, ये दही भी डालेंगे बीच में। ये मौसम भाई की स्पेशल है कोई, उन्होंने हमें डब्बे वाला कढ़ाई मसाला भी नहीं लेने दिया, कहते हैं उसके बगैर ही मज़ेदार बनेगी। सो लेट्स सी कैसी बनती है। ये अब हमारा जो है ना स्टार्ट हो चुका है प्रिपरेशन के मामला। तो अच्छा, चिकन को धोने के बाद उस पर अब दही लगाई जा रही है जी। हम इसका क्या फ़ायदा होता है दही का भाईजान? हम जो हमारी जो हमने हांडी बना रही है ना, ये एक थोड़ी सीक्रेट रेसिपी है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा लाजमी कि इसकी जो फ्लेवर आएगा बोटी का, उसमें हम योगर्ट को पहले लगा देंगे। ठीक है, जब हम योगर्ट को पहले लगा देंगे इसमें, तो उसकी मैरिनेशन से जो है ना, इसके अंदर से जो एक स्मेल आ रही होती है चिकन की, कुछ लोग लाइक नहीं कर रहे होते, तो उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद आ जाएगा। ठीक है, और फ्लेवर आपका जो है ये काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये सिर्फ हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी ऐड करेंगे, बाकी मेन जो है हम अपने जब हम मसाला बना रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। तो ये आप अंदाजे से ही ऐड कर रहे हैं या? ये मैं अंदाजे से ऐड कर रहा हूँ। 1 किलो की रेसिपी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें 1-1 टीस्पून जो है ना वो आप ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही इसके साथ दही के साथ मिक्स करके पहले ही ऐड कर देना है? जी बिल्कुल। ठीक है, और ये थोड़ा सा ज़ीरा है। हम प्याज को जो है फाइन चॉप करेंगे स्लाइस के अंदर, बिल्कुल बारीक जो है ना वो यूज़ करेंगे। उसमें ये होगा कि जब ये बनेगी तो प्याज जल्द अच्छे से जाएगी। और जो समटाइम क्या होता है कि जब हम हांडी वगैरह खा रहे होते हैं तो प्याज जो है वो हमारी नज़र आ रही होती है, जो कि मैं ये हम टमाटर काट रहे हैं। टमाटर कितने डालने हैं किलो? टमाटर हम डालेंगे 3 से 4 डालेंगे। अच्छा, आप दही भी डाल रहे हैं और टमाटर भी डाल रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि लोग तो कहते हैं अगर दही डाल दो तो टमाटर डालने की जरूरत नहीं होती। वो देखें फ्लेवर को आप इन्हांस कर लें जितना मर्जी। ठीक है, लेकिन टमाटर की जो ग्रेवी का मज़ा है वो अपने दही खटास पैदा करेगा, और टमाटर जो है इसकी ग्रेवी का अपने जायका आएगा, उससे आपको फ्लेवर और इन्हांस होगा। आप 7 मिर्च लेंगे, हरी मिर्च। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से काटेंगे। ठीक है, एक तो इस तरह से काटने से मिर्च की खूबसूरती ज़्यादा अच्छी नजर आती है, ये आप देख भी सकते हैं कि इस फॉर्म में आती है कटिंग में ना। ठीक है, कुछ लोग गोल भी काटते हैं। इसमें जो है ये अपना कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये करीबन और अब हम इसके नीचे आग जलाएंगे जी। अब हम आग जलाने लगे हैं, हांडी में तेल आ गया और प्याज आ गया। अब हम इसके नीचे जला रहे हैं आग। ठीक है, हाँ जी, चूल्हे के नीचे आग जलनी शुरू हो गई है। इसमें हमने प्याज डाल दिए हैं और ऑयल डाल दिया है। कितना ऑयल डाला है भाई? ऑयल हमने अंदाजे से डाला है, करीबन 100 ग्राम हमने डाला होगा, तो बल्कि हाँ इतने का डाला होगा हमने। देखें एक मिनट ऐसे ये अब हमने ना क्या करना है, एक पते की बात मैं आपको टेक्निक देना चाहूँगा। ये हम थोड़ा सा नमक लेंगे और
इसके अंदर इस फॉर्म में ऐड कर देंगे। इस नमक जो हम ऐड करेंगे, इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारा प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगा, गल अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जी, अब आग फुल टाइम जल रही है यहाँ पे और ऊपर देचकी रखती है, इसमें प्याज डाल दिए हैं। अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी पकने की। प्याज जो है वो रेडी हो रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? अब ये आप देख सकते हैं कि हमने प्याज जो डाला था उसकी ये वाली शक्ल आ गई है। अभी ये डार्क पिंक हो गया। अब हम इसको हाँ, अच्छा जी, अब हम प्याज के अंदर चिकन को डालना शुरू कर दिया है। अभी हमने इसमें एक में ज़रा देंगे मुझे और ज़रा। जितना अच्छा हमारा प्याज होगा उतना ही अच्छा जो है इसका रंग होगा। हाँ, अगर हम इसको जला देंगे, प्याज को ओवर कुक कर देंगे तो जो हमारा कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो ये देखिए अभी से इसका कलर कितना अच्छा आना शुरू हो गया। तो ये अब फुल रिचनेस ऑफ ग्रेवी जो है ना वो मिलेगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम देखें ये जो हमारी हरी मिर्ची हमने यहाँ पे चॉप करके रखी हुई थी, थोड़ी हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये थोड़ी जो रहती है ये हम ऐड बाद में ना गार्निश के तौर पे तब इसमें यूज़ कर देंगे। अच्छा, इसमें अभी आपने लाल मिर्च और नमक वगैरह ऐड किया है इसमें? नहीं, अभी नहीं किया, वो अब हम इसी फ्लेम में करेंगे। ये 2 मिनट जब इसको हरी मिर्च को भी कर देंगे ना तो इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे स्पाइसेस वगैरह, वो डालते हुए दिखाएंगे, क्वांटिटी भी और चीज़ें भी आपको। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब हम इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे। तो चम्मच नहीं है हमारे पास, लेकिन मेरा अंदाज़ा है तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। अगर हम 1 kg बना रहे हैं तो उसमें आप 1 टीस्पून जो है ना वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का, और बाकी आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हम काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और साथ में जो है ये लौंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है साबित, हम इसमें पाउडर नहीं डाल रहे, हम इसके अंदर जो है खड़े मसाले जो है ना वो रख के बनाएंगे। ठीक है, हमारी स्पाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं जो हम इसमें ऐड करने हैं। ये थोड़ा सा सूखा धनिया हम डालेंगे। सूखा धनिया जो है इसको क्रश कर लें, आपकी मर्ज़ी है, साबित डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, क्रश करेंगे तो वो इतना फील नहीं होगा, लेकिन उसका जो हल्का हल्का जायका आएगा ना बाइट के साथ, वो बहुत मज़ा करवाएगा। ये देखें, ये आ गया। मतलब कि जब भी आप अच्छी चीज़ बना रहे हैं ना और उसके ऊपर अगर वो भूनते भूनते घी आ गई और आपने चीज़ें नहीं ऐड की तो मतलब ये है कि आपकी चीज़ जो है ना परफेक्ट बन रही है। और वैसे भी हम मिट्टी के बर्तन में और आग पे बना रहे हैं तो इसका फ्लेवर वैसे भी इन्हांस होता है एज़ पर जो हम एक ऑथेंटिक या काफ़ी टाइम से जो हम गैस वाली चीज़ें खा रहे हैं बनी हुई, उसकी निस्बत इसका जो है ना ये बोलते हैं। कितनी देर तक ढक के रखना है इसको? ये अभी हम जो है इसको 5 मिनट ढक के रखेंगे तो हमारे टमाटर नरम हो जाए, और टमाटर नरम होने के बाद जो है हम फिर इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, फिर भूनेंगे और फिर हम इसको 10 मिनट का दम लगाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा 50% जो है ना वो डन हो चुका है। और अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, ये हम खोल के साइड में रखते हैं। ये अब देख लें कि इसमें जो है ना बुलबुले बन रहे हैं। ठीक है, और अरोमा चेक करें, अरोमा देखें कि कितना इसका शानदार किस्म का आ रहा है। पूरी फ्लेट धीमी धीमी आग के ऊपर बन रहा है और अरोमा फैला हुआ इसका हर तरफ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया। ठीक है, तो फेंट रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब इसमें डालें तो फुटकी जो है ना वो ना बने, और उसमें ये होगा कि जब भुनाई करते हुए ना ये जल्दी बन जाएगा हमारा। तो अभी हमारे पास चम्मच नहीं था तो मैंने कहा जो चीज़ है उसी से करामत चीज़ जो है ना वो बनाई जाए। ठीक है, ये देखिए बहुत आला। अच्छा देखें, मतलब चिकन हमने कितनी देर में बनाया है ना तो बोटी नहीं टूटी। आप देखें, नहीं तो लोग चिकन बनाते हैं तो वो कीमा बना देते हैं चीज़ों का। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास वो सीन नहीं हुआ, ये बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है ना, रियल टाइम कुकिंग हो रही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हमने चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल नहीं ऐड की कि अपनी ऑडियंस को वो मिसगाइड करने के लिए कि दिखाएं कुछ और बने कुछ और। बिल्कुल आपके सामने बना रहे हैं और हर चीज़ के साथ साथ वीडियो बना रहे हैं ताकि जो है ना हमारा आप लोग जब इसको बनाएं, ठीक है, तो फिर आप दुआएं दें और कहें वाह क्या बात है, वाह कि हमारी ग्रेवी जो है वो रिच बनेगी और हमें एक्स्ट्रा अलग से पानी जो है वो ऐड नहीं करना पड़ेगा और पानी को बॉयल नहीं देना पड़ेगा। ये जो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। हमने इसको कर लिया।
अब हमारा एक ऑथेंटिक फॉर्म में आ गया। अब हम इसके अंदर जो है एक प्याली, ये करीबन 200 ग्राम के करीब दही है जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसमें अब इस तरह से ये देखें दही ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें दही ऐड कर दिया। ओके, ये हमारा दही इसमें ऐड हो चुका है और अब हम इसको 5 मिनट जो है ना दही के साथ भूनेंगे ताकि दही की खटास इसमें अच्छे से आ जाए और इसके अंदर दही की जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है बस इसमें ये जो हमने इसमें से निकाला है ये शोरबा, इसमें अगेन ऐड करेंगे और फिर देखिए। चलें, अब ये देखें जी, अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम जो है जो हमने इसमें से जो सूप निकाला था, ये शोरबा निकाला था, वो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये देखें आप तो लोग, ये देखें ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और आपको सिखाते हैं, आप इसको देखें ज़रा, इसका क्लोजअप लीजिएगा एक प्लेट से। ये देखें ये किस तरह इसमें मतलब बुलबुले आ रहे हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका अच्छे तरीके से। ठीक है, और बहुत आला नज़र आ रहा है ये। और ये आग निकली हुई है ढक के यहाँ इसके आगे देख सकते हैं आप लोग इसमें ये बहुत देखें धूप इसमें से जो है अरोमा निकल रहा है भाई। और ये देख सकते हैं बिल्कुल लाइट से मसाले के साथ हमने बनाई है और हर चीज़ जो इसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो घुल चुकी है। ये देखें जी, अब हमारी हांडी 100% डन हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़बरदस्त इसका देखिए जायका आ रहा है। ठीक है, जो चल 1 2 3 को ये हरी मिर्च कहीं से भी आपको जो है प्याज वगैरह नज़र नहीं आ रहा। हमने कोई ग्राइंड नहीं किया इसको, सिर्फ एक प्रोसेस के थ्रू हमने गुजारा है और आपके सामने इसको पेश किया। बोटी टूटी नहीं है, जहका बहुत आला है। जी जैन भाई, अब आप जी जैन भाई अब आप ट्राई करके बताएं कि आपको फ्लेवर कैसा लगा। बहुत आला है और जूसी है, अंदर तक ऐसे पका हुआ है। जी आप बताएं। आवाज़ नहीं निकल रही।